देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन ऐसे दिया हुआ है, इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस दिया हुआ है, और बोला है कि जो वाई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पूरा ऊपर पार्ट के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B1 और जेड एक्सिस के तरफ है, और जो नीचे का पार्ट है ये वाई लेस देन जीरो वाला पार्ट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है और ये भी जेड एक्सिस के तरफ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया ओरिजिन से अलोंग द वाई एक्सिस विद स्पीड इतना at t equal to 0 as shown in the figure. Neglect gravity. Let t equals to t be the time when particle crosses the x axis from below for the first time. ये इसका मतलब समझते हैं। और if b2 equals to 4b1 दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल along x axis, ठीक है, इन द टाइम इंटरवल टी इज। तो देखो एक्चुअल में तुम समझो पहले कि जो पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया इस तरह से, वेलोसिटी दिया है v शुरुआत में, देखो यहाँ ऊपर दिया है ना, और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस पॉजिटिव की तरफ इस तरह से। अब यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर्स को रखो तुम v के तरफ और क्रॉस करो b के तरफ, क्योंकि फोर्स होता है q v क्रॉस b। तो यहाँ पर जब v क्रॉस b करोगे तो v क्रॉस b करने पर तुम्हारा जो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, समझ रहे हो? इसका मतलब कि ये पार्टिकल जो इस तरह से जा रहा था धीरे धीरे ऐसे घूम जाएगा, समझ गए? जैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा, अब ये दूसरे वाले पार्ट में जा रहा है, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में जा रहा है, मतलब अब उसका वेलोसिटी इस तरफ है और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही है। अब यहाँ पर जब हम लोग v क्रॉस b करेंगे तो हमारा फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे आएगा। दैट मीन्स कि अब ये पार्टिकल इस तरफ ऐसे मुड़ेगा और नीचे से x एक्सिस को पार करेगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रॉसेज द एक्स एक्सिस फ्रॉम द बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब यहाँ तक के लिए आपको एवरेज स्पीड बताना है। अब एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस बोला गया है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, इसीलिए हम लोग जो भी डिस्टेंस है ना वो हम लोग देखेंगे कि आखिर एक्स एक्सिस में कितना गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ऊपर वाला जो सर्कल बना उसका रेडियस है r1 और नीचे जो सर्कल बना है इसका रेडियस है r2, सेमी सर्कल टाइप का या जो भी बना है कर्व। तो ये तुम्हारा आगे कितना जाएगा, आगे जाएगा 2r1 और नेगेटिव एक्स में जाएगा 2r2, मतलब ये तुम्हारा जो है ना टोटल डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हो? एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी चला है ना, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ये आगे गया, इतना ही गया है ना, ये गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक 2r1 और यहाँ से यहाँ तक 2r2, दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस इसका है 2r1 माइनस 2r2, और टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पे t1 प्लस t2, समझ गए? इतना हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे हम लोग का आंसर जो है वो एवरेज स्पीड जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो तुम याद करो कि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़े थे उस टाइम पे रेडियस के लिए फॉर्मूला होता था mv अपॉन क्यूबी, होता था ना, और टाइम के लिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए 2 पाई m बाई क्यूबी, टोटल टाइम जो होता था एक सर्कल के लिए 2 पाई m बाई क्यूबी, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल तो हुआ नहीं, सेमी सर्कल हुआ, इसीलिए टाइम लेंगे पाई m बाई क्यूबी, समझ रहे हो, आधा। तो चलो, तो देखो यहाँ पर जैसे रेडियस r1 है ये हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी वन, और जो रेडियस r2 है वो हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी टू। अब यहाँ पे b2 जो है ना, b2 देखो कितना है, b2 इक्वल्स टू है 4b1, तो b2 इक्वल्स टू 4b1 है तो इसको लिख सकते हैं एम वी अपॉन क्यू 4b1। अब ये एम वी बाई क्यू बी वन कितना हो गया, एम वी बाई क्यू बी वन तो r1 है, सो ये r1 बाई 4 लिख देंगे, दैट मीन्स कि r1 इक्वल्स टू 4r2, r1 इक्वल्स टू 4r2, ठीक है। अब देखो टाइम में रिलेशन निकालो, जैसे टाइम 1 लिखोगे तो पाई m बाई क्यू बी लिखोगे, पाई m बाई आधा टाइम सेमी सर्कल के लिए क्यू बी वन। उसी तरह से टाइम t2 लिखोगे तो लिखोगे पाई m बाई क्यू बी टू। तो यहाँ पर भी तुम्हारा एक रिलेशन आ जाएगा दैट कि t1 बराबर 4t2, सेम उसी तरह से b2 को रिप्लेस करके, तो टाइम इक्वल्स टू 4t2 आ जाएगा, है ना, और r1 इक्वल्स टू 4r2 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड चाहिए तो 2r1 मतलब कि 2r1 मतलब हो गया 8r2 माइनस 2r2
डिवाइडेड बाई T1 मतलब कि 4T2 प्लस T2, तो ये हो जाएगा 6R2/5T2। अब R2 की वैल्यू कितनी है भाई, तो R2 की वैल्यू थी mv/QB2, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2 की वैल्यू कितनी है, तो πm/QB2। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ बचेगा 6v/5 अभी v कितना लेना है, तो v लेना है पाई, तो इसीलिए यहाँ पर केवल 6/5 बचेगा। और 6/5 कहने का मतलब हो गया 1.2, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ओके।